कहते हैं एक बेटी आमतौर पर पिता के सबसे नज़दीक होती है और बेटा अपनी माँ के। लेकिन अभी 22 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के देवास में घटी एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका कलेजा मुंह को आ जाए, आप ये सोचने पर विवश हो जाएं कि क्या अपनी एक बेटी अपने ही पिता का अपनी माँ और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतनी बेदर्दी से कत्ल करवा सकती है। दरअसल एक बेटी जिसका नाम है सिमरन, उसके पिता का नाम निसार अली, माँ का नाम रुखसाना। सिमरन का दूसरे समुदाय के युवक जिसका नाम होता है विशाल, उससे पबजी खेलते वक्त प्यार हुआ। दोनों की मुलाकातें हुई, फिर शादी करने की कस्में वादे पूरे हुए। जब इसकी भनक घर वालों को लगी तो बाकायदा माँ बाप ने बेटी के फैसले का विरोध किया। इसीलिए उन्होंने बहुत जल्द आनन फानन में एक अन्य व्यक्ति, मुस्लिम समुदाय के एक अन्य व्यक्ति से उसकी सगाई कर दी और शादी के लिए डेट फिक्स कर दी। लेकिन लड़की इतनी आहत हुई, सिमरन इतनी दुखी हुई कि उसने सोचा कि मैं यदि अपने पिता की हत्या करवा दूं तो ये शादी भी रुक जाएगी और मैं अपने प्रेमी विशाल के साथ आराम से शादी कर सकती हूँ। इसीलिए उसने पिता की हर गतिविधि पर पूरी नज़र रखी। जब पिता सो जाते तो उनका फ़ोन चेक करती, पिता किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं। चूंकि उसको पिता की ये घटना पर पहले से भी शक था, अब उसने पिता का फ़ोन चेक करना शुरू किया। एक दिन पिता सो रहे थे, उसने धीरे से फ़ोन लिया, उसको चेक किया। उसमें एक अन्य युवती जिसका मोबाइल नंबर फीड था, उससे अच्छी व्हाट्सएप पर प्रेम संबंधों की पूरी चैटिंग थी। चैटिंग देखकर उसको लगा कि ये एक बहुत अच्छा हथियार है उसको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। पहले उसने माँ को ये पूरी बात बताई कि पिता तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, 25 साल पहले तुमसे लव मैरिज की, लेकिन फिर एक अन्य युवती के साथ रहकर तुम्हारे साथ किस तरीके से छल कपट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। माँ को पूरी तरीके से भड़काया, माँ को इतना भड़काया कि माँ का जो रुझान है अब बेटी की तरफ आया। उसको लगा बेटी जो कह रही है बिल्कुल सही है। फिर बेटी ने कहा, माँ हम क्यों ना इनकी जो दूसरी युवती है उसके हस्बैंड को बताकर उसके हस्बैंड से इनका कत्ल करा दें, वो जेल जाएगा, फिर तुम आराम से जिंदगी जिएंगे। माँ भी अंधी सी बेटी की चाल में फंस गई, इसके लिए हाँ कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने बाकायदा उस महिला के पति का नंबर कहीं से मैनेज किया, अरेंज किया। उसके बाद उससे बात की, उसको बताया कि हमारे पिता निसार अली है, इनका आपकी पत्नी से प्रेम संबंध है, आपको व्हाट्सएप चैट फ़ोन डिटेल्स पूरी तरीके से हम दिखा देंगे जिससे आपको लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं। और उनसे ये भी कहा कि आप इनको चाहे जो भी करें, इनको चाहे मार दें, हम आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। आपके खिलाफ आपके साथ धोखा हो रहा है, आपकी इज्जत से खेला जा रहा है, आप चाहे जो करें, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन वो युवक समझदार था, उसने सोचा यदि मैं कुछ करूंगा तो मेरी जेल होगी, पूरा जीवन चौपट हो जाएगा। यहाँ इनकी दाल न गलने के बाद बेटी ने अपनी माँ को साथ लिया और ये तय किया अपने बॉयफ्रेंड विशाल, जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था, विशाल से ये कहा कि अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती जब तक मेरे पिता जिंदा रहेंगे। फिर उसने कहा कि तुम पूरी तरीके से सुबह जब पिता मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आराम से ये चेक करना कि सीसीटीवी न लगी हो, इनके गोली मार दो। उसके बाद तुम दोनों आराम से प्यार से शादी करेंगे और शादी करके बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। दरअसल ये सनसनीखेज, ये दिल दहलाने वाली वारदात मध्य प्रदेश के देवास में घटी। पिछली 22 नवंबर को एक युवक का जिसका नाम था निसार अहमद, उम्र थी 40 से 42 वर्ष, उनका मॉर्निंग वॉक पर निकलते समय दो बदमाशों ने 2 गोलियां मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। दोनों गोलियां उनके सीने में उतारी गई। आसपास लोगों की भीड़ लगी, पुलिस आई, पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की और घर पर सूचना दी। सूचना मिलते ही जो बेटी और बेटा और पत्नी है, जो चीखते हुए चिल्लाते हुए पहुंचे, बहुत ज़्यादा अपने कपड़े फाड़ने का नाटक शुरू किया। माँ बेटी दोनों ने बहुत ज़्यादा एक्टिंग की, फिल्मी स्टाइल में रोने लगे, चिल्लाने लगे और रोकर ये कहने लगे कि इनकी घटना निश्चित रूप से मेरे पिता की जो कथित तौर पर एक प्रेमिका है, उनके पति ने की है। कई बार उनसे बात भी हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, मेरे पिता की कई बार उनसे लड़ाई हुई है। उन्होंने मेरे पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। निश्चित तौर पर यह काम उसी युवक का है जो मेरे पिता की गर्लफ्रेंड का पति है। लोगों ने सुना, पुलिस ने सुना, तो पुलिस को लगा कि प्रथम दृष्टया जो कातिल है वही है।
पुलिस ने जब सीडीआर निकाली तो मालूम चला कि मृतक निसार अली का एक अन्य युवती से भी प्रेम संबंध थे। दोनों की चैट निकाली गई, एक्सपर्ट की मदद ली गई, सीडीआर निकाली गई। फिर उसके पति और इस प्रेम का दोनों को ही पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। इनसे लंबी पूछताछ हुई, लेकिन कहीं पर एक क्लू ऐसा नहीं मिला कि लगे कि हाँ यही पूरी तरीके से मौत के लिए जिम्मेदार है। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमराज, उनकी सीडीआर, उनकी लोकेशन, सर्कल रेडियस लोकेशन सब निकाली, लेकिन किसी भी तरीके से ये मृतक की जो प्रेमिका का पति और प्रेमिका है, नहीं लगा कि ये एक मौत के लिए जिम्मेदार है। पूछताछ में उन्होंने बहुत लंबी जो तकड़ी जो थ्योरी है वो पुलिस को बताई। उन्होंने कहा कि इन माँ बेटी ने मेरे पास कॉल किया, मुझसे मिलने आई और मुझे बताया कि मेरे पिता या मेरे पति के आपकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध है। आप चाहो तो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के प्रेमी से बदला लेकर उसको जान से मारो, चाहे कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें ऐसे पिता और ऐसे पति से कोई मतलब नहीं कि दूसरे के घर में जाता हो, हमारी केयर ना करता हो। हम लोग ऐसे ही ठीक हैं, चाहे जो करो, हम कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति बहुत समझदार था, उसको लगा यदि मैंने मार दिया तो पूरा परिवार, मैं जेल जाऊंगा, मेरा परिवार खराब हो जाएगा। लिहाजा अपनी पत्नी को समझा बुझाकर ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करने लगा। वहां चाल, उसके बाद ये दोनों उसके बाद जो पुलिस है उसको लगा कि ये बिल्कुल जो बेटी है और पत्नी है, कहीं न कहीं इन्हीं का कहीं किसी न किसी तरीके से इस हत्या के साथ कोई रिश्ता है, नाता है। लिहाजा पुलिस बहुत सतर्क होकर अलर्ट रहकर इनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान देने लगी। लड़की की फोन डिटेल्स निकाली गई, सीडीआर निकाली गई। पुलिस को एक नंबर मिलता है जो काफी तौर पर रात को काफी लंबी लंबी जिसके साथ बातें होती थी, उस व्यक्ति के बारे में पता किया गया। उसका नाम था विशाल। उस नंबर को ट्रेस किया गया, उसके द्वारा उस व्यक्ति की लोकेशन निकाली गई, पुलिस की टीम गठित की गई। अब पुलिस को लग रहा था कि पूरी तरीके से मौत के लिए माँ बेटी जिम्मेदार है। पुलिस ने विशाल को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया। उसको पूछताछ के लिए पुलिस लाया गया, पुलिस थाने लाया गया, उससे पूछताछ की गई। प्रथम तौर पर वो इस घटना से स्पष्ट मना करता रहा कि मेरा फोन बंद इसलिए था कि मेरा फोन गिर गया था, मैंने नया सिम लिया, मैं काम के सिलसिले में बहुत दूर गया था, तमाम दूसरे बहाने करने लगा। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की जो ट्रेनिंग सिखलाई होती है, उसके आगे वो बहुत देर तक टिक ना सका। पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चन किए और अपने तरीके से थोड़ी बहुत खातिरदारी भी की। उसके बाद जो विशाल है पूरी तरीके से टूट जाता है, घटना की पूरी तरीके से पुलिस के सामने बयान करता है। तो बताता है कि इस माँ बेटी ने मुझसे कहा कि माँ ने कहा मेरा पति है किसी और महिला के साथ संबंधों में है, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। बेटी सिमरन ने कहा मेरे पिता मेरी माँ को बहुत टॉर्चर करते हैं, हम लोग किसी प्रकार मर्डर होने के बाद कहीं कोई शिकायत नहीं करेंगे, उसके बाद हम दोनों आराम से शादी करेंगे, बड़े मजे से अपने ही घर में अपनी माँ के साथ रहेंगे। इसी लालच में सिमरन ने कहा तुम मेरे पिता की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते वक्त गोलियों से मारकर हत्या कर दो। उस वक्त चूंकि बहुत शांति होती है, रोड पर बहुत लोग नहीं होते, और ये ताकीद की कि तुम सीसीटीवी जो कैमरा लगे हैं उनके एरिया में आके ये मर्डर मत करना। बाकायदा फिर विशाल ने अपने दोस्त दीपक के साथ बकरी चराने वाले से 9000 में देसी कट्टे का इंतजाम किया। देसी कट्टा लाया गया, 4 गोलियां खरीदी गई, 9000 में ये अवैध असलहा लिया गया। उसके बाद काफी दिन तक रेकी की गई, ये देखा गया कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। फिर दोनों ही तय वक्त के मुताबिक प्लान करके 24 तारीख की सुबह 6 बजे मुंह पे अपना ढककर नकाब पोशी में ये उसी रोड पर ट्रैक पर पहुंचे जहां डे रोजाना जो निसार अली हैं ट्रैकिंग करते थे। 7 बजे के आसपास निसार अली के पास से निकलते हुए इन दोनों ने 2 गोलियां लगातार निसार अली के सीने में उतार दी। निसार अली फौरन वहीं लहू लुहान होकर गिर पड़े। कुछ ही सेकंड में निसार अली की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई, पुलिस को ये तस्दीक कराई गई कि ये फला व्यक्ति है। फिर उनके घर सूचना दी गई। फिर पूरी जो माँ बेटी हैं कि रोते हुए पूरी फिल्मी स्टाइल में वहां पहुंची। लेकिन कहते हैं कानून से खिलवाड़ करने वाला अपराधी चाहे कितनी भी शातिर तरीके से वारदात या घटना को अंजाम दे, कितनी भी प्लानिंग करके वो ऐसी घटनाएं करे, लेकिन कानून के हाथ किसी न किसी रूप में किसी न किसी वक्त अपराधी तक जरूर पहुंच जाते हैं। उसके बाद इन माँ बेटी को गिरफ्तार किया गया। इनको प्रेमी के सामने बैठाकर पूछताछ की गई, क्रॉस क्वेश्चन किए गए। सभी ने अपना गुनाह कबूल किया। उसके बाद पुलिस ने इन सभी को
मर्डर के आरोप में गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके जेल भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ऐसे समाज के, आज के समाज के बारे में जागरूक करना है। आप ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर कम से कम अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने परिवेश, समाज का ख्याल रख सके, जिससे आप और आपकी फैमिली, हम सब महफूज और सुरक्षित रह सकें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी